हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु रसोई में आलू काट रही होती है। तभी उसका पति अनिल वहाँ आता है और मधु से कहता ये है, क्या? आलू की सब्जी? मैं नहीं खाने वाला हूँ, कुछ और बनाओ। अरे मैं दिन भर काम करता हूँ, तो क्या मैं ये आलू की सब्जी खाऊंगा? एक काम करो, आज चाप बना दो, बहुत मन है मेरा। चाप तो घर में है नहीं और अभी दुकान जाकर चाप लेकर आऊं, इसमें तो काफी समय लग जाएगा ना। एक काम करती हूँ मैं कि अभी आलू की सब्जी बना देती हूँ, कल आपके लिए चाप बना दूंगी, ठीक है ना? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है? जो मैंने कहा है वही करो ना। और समय जाएगा से क्या मतलब है तुम्हें? और भी कुछ काम रहता है क्या? बस एक ही तो काम होता है, उसमें भी तुम बहाने बना रही हो। मैं बहाने कहाँ बना रही हूँ? खाना बनाने के बाद मुझे बर्तन धोने हैं, घर भी साफ करना है। अब तुम मुझे अपने काम गिनवा रही हो? हर एक सुहागन का धर्म होता है कि वो बस अपने पति को खुश रखे, ना कि अपने पति के सर पर चढ़कर नाचे, समझे तुम? चलो अब जो बोला है वो करो। अनिल की बात सुनकर मधु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपने पति की बात मान लेती है। मधु चाप बनाने लगती है। कुछ ही देर बाद खाना बन जाता है और मधु अपनी सास जानकी और अपने पति के लिए खाना लगा देती है। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं, जैसे ही अनिल मधु के हाथों से बनाया हुआ चाप खाता है, वहीं पर जोर से प्लेट फेंकता है और गुस्से में कहता है, ये क्या बनाया है? 2 पल का सुख नहीं दे सकती तुम? अरे जब कुछ काम आता नहीं है तो हर जगह ये क्यों बोलती रहती हो कि ये काम है वो काम है? इसे चाप कहते हैं? क्यों, क्या हुआ? आपको चाप पसंद नहीं आई क्या? मैंने तो आपकी पसंद को ध्यान में रख कर ही बनाई है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अनिल बिना कुछ सोचे समझे मधु को जोर से थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। मधु वहीं बैठकर रोने लगती है और अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी, हमारा पति और पत्नी का रिश्ता तो बराबर का है ना, लेकिन फिर क्यों अनिल जी मुझे बार बार इस तरह से दबाते रहते हैं और आप भी कुछ नहीं बोलती हो उन्हें? बहू, ये एक पति और पत्नी की बीच की बात है। अगर इसमें कोई तीसरा आता है तो इससे बात और बिगड़ सकती है ना। वैसे भी सुहागन का दर्द यही होता है कि वो अपने पति को खुश रखे, अपनी खुशी भूलकर। माँ जी, सुहागन का दर्द क्यों है? सुहागन की खुशी क्यों नहीं है? शादी एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन अनिल जी का बर्ताव देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें ये बंधन कभी जोड़ना ही नहीं था। बहू, भले ही कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन सबको भुलाकर पति को खुश रखना ही हमारा कर्तव्य है। वैसे भी अगर पति खुश रहते हैं तो यही सुहागन का दर्द खुशी में बदल सकता है। मधु अपने पति के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन अनिल को अपनी पत्नी की जरा भी कदर नहीं थी। अनिल छोटी छोटी बातों पर मधु पे हाथ उठा दिया करता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु बाजार गई होती है सब्जी लेने। तभी मधु की नजर अपने पति पर पड़ती है, जो कि एक लड़की की कमर पर हाथ रखकर जा रहा था। ये देखकर मधु खुद से बात करते हुए कहती है, ये कौन सी लड़की है? और देखने से तो ये लग ही रहा है कि ये अनिल जी ही है। घर आएंगे तब बात करती हूँ कि ये लड़की कौन थी जिसकी कमर पर हाथ रखकर घूम रहे थे। मधु सब्जी लेकर घर चली जाती है और कुछ ही देर में अनिल भी घर आ जाता है। वो जानकी के साथ बैठा होता है। मधु अनिल के लिए पानी का ग्लास लेकर आती है और अनिल को पानी देते हुए कहती है, अनिल जी, आज जब मैं बाजार गई थी सब्जी लेने तो मैंने आपको एक लड़की के साथ देखा था। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे सवाल करेगी? तुझे पता है ना मैं तेरा पति हूँ, फिर भी? अनिल जी, मैं कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि वो लड़की कौन थी। अब मिल गया ना जवाब कि वो कौन थी। तू अपनी हद में रह। अनिल के जाते ही जानकी मधु को चुप करवाते हुए कहती है, बहू, तो क्यों अनिल को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाती है? देखा, इतनी सी बात कितनी बड़ी हो गई। माँ जी, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं अनिल जी से कुछ पूछूं भी ना और आंखों पर पट्टी बांध लूं? बहू, तू समझ नहीं रही है। अगर मेरे बेटा कुछ गलती भी कर रहा है तो उसमें तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अरे वो तेरा पति है और तेरा ही पति कहलाएगा ना। तू खामखाई चिंता कर रही है। माँ जी, पति है मेरे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ भी करते रहें। ऊपर से आपने उन्हें देखा कि मेरे साथ कैसे बर्ताव करते हैं। यही है क्या सुहागन की जिंदगी? बहू, तुझे क्या लग रहा है तू एक अकेली ही है जो सुहागन का दर्द सह रही है? अरे सुहागन औरतों के लाखों दर्द होते हैं। अब हर कोई तेरी तरह अपना दर्द तो लेकर नहीं बैठ सकता है ना। माँ जी, इसका मतलब ये है
कि ससुर जी भी ऐसे ही थे। बहू, अब जो चले गए उनके बारे में क्या ही कहना, लेकिन सुहागन तो मैं भी हूँ और दर्द मेरी भी जिंदगी में था। अब अगर मैं तेरी तरह ही अपने दर्द को लेकर बैठ जाती तो क्या मेरी गृहस्थी चल जाती? अपनी सास की बात सुनकर मधु बहुत ही हैरान होती है, लेकिन वो अपनी सास की बात मान लेती है और अब अपनी गृहस्थी पर ही ध्यान देती। कई दिनों तक सब ठीक चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद मधु कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी अनिल उसके पास आकर कहता है, ये तुम्हारी माँ बार बार फोन करके क्यों परेशान करती रहती हैं? इन्हें कोई काम नहीं है क्या? वो माँ की आजकल तबीयत खराब चल रही है तो बार बार मुझे वहाँ बुला रही हैं और मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक बार माँ से मिलाऊं। कुछ दिन वहाँ चली जाऊंगी तो माँ को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम अपनी माँ के घर जाओ, ऐश करो और यहाँ घर का काम मेरी माँ करे, यही बोलना चाहती हो ना तुम? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम यहीं पर रहोगी, समझी तुम? लेकिन माँ की काफी ज्यादा तबीयत खराब है, कुछ पता नहीं है कि वो कब तक रहेंगी। अब ऐसे में अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो आप मना मत करो ना। अच्छा चलो, इतना बोल रही हो तुम तो चली जाओ अपनी माँ के घर, लेकिन बस एक दिन के लिए। सुबह जाना और शाम तक वापस अपने घर, ठीक है ना? अब इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत लगाना तुम मुझसे। अनिल मधु को अपनी माँ के घर जाने के लिए कह देता है। अगले दिन मधु अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ पर मधु काफी समय तक रुकती है और समय का कुछ पता ही नहीं चलता कि शाम से कब रात हो गई। इसलिए मधु को एक रात अपनी माँ के घर रुकना ही पड़ता है। अगली सुबह मधु जल्दी से उठकर अपने ससुराल जाती है। मधु अपने घर का दरवाजा खटखटाती है तो वहाँ एक लड़की मधु के नाइट सूट में आती है और दरवाजा खोलती है। पराई लड़की को अपने घर में अपने ही कपड़ों में देखकर मधु चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो मेरे कपड़ों में? मधु की आवाज सुनकर वहाँ जानकी और अनिल आते हैं। जानकी मधु से कहती है, बहू, बाहर मोहल्ले में क्यों तमाशा कर रही है? अंदर आजा, अंदर आकर बात कर। नहीं माँ जी, मेरे पीछे से ये क्या हो रहा है घर में और आप भी कुछ नहीं बोल रही हो। बहू, जो भी बात है वो अंदर आकर बोल। देखना, आसपास के लोग सब तुझे ही देख रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अपने घर की इज्जत को ऐसे सबके सामने नीलाम करना क्या अच्छा लगता है? चल अंदर आ। इतना बोलकर जानकी मधु को अंदर लेकर आती है। मधु जैसे ही अंदर आती है तो वो लड़की अनिल की तरफ देखते हुए कहती है, अनिल, यही है तुम्हारी पत्नी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ यही है। और मधु, तुम तो कल शाम को आने वाली थी ना, फिर आज सुबह कैसे? मुझे आपकी काली करतूत देखने के लिए शायद भगवान ने मुझे आज भेजा। और माँ जी, आप इन सब में इनका साथ भी दे रही हो। दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती है क्या? बहू, कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी तू बना रही है। अरे तू अनिल की सुहागन है, ना कि ये लड़की। तो कोई बात नहीं, तू समझौता क्यों नहीं कर लेती है? माँ जी, सुहागन का यही दर्द है ना, तो ठीक है, मैं खुद को इस दर्द से मुक्ति दे रही हूँ। अब मैं अनिल के साथ नहीं रह सकती। अरे जहाँ मुझे बोलने का हक नहीं, मेरे रहने ना रहने का फर्क ही नहीं है, मैं वहाँ क्यों इतने दर्द सहूँ? मैं अब नहीं रहने वाली हूँ इस घर में, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर मधु वापस अपनी माँ के घर चली जाती है और खुद को सुहागन के दर्द से आजाद करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।